जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे मैंने आपको रुपए की कमजोरी दिखाई थी। अब 7 सेकंड रह गए मार्केट खुलने में। आज तेज गिरावट का झटका पहले लगेगा, पहले 10-15 मिनट रुकिएगा, कोई जल्दबाजी ना करें, ना ही और तेजी से टूटने की, ना ही तेजी से बढ़ने की। तो देखते हैं फिर क्या होता है। बाजार में घंटी बजी और 142 शेयरों की सिर्फ एडवांसेस के साथ आज मार्केट खुला। करीब 10 गुना ऐसे शेयर हैं आज जो कि कल के मुकाबले कमजोर खुले हैं। 1400 शेयर हैं ये। और आज निफ्टी ने पूरी 2% का कट लगाया। अच्छी बात है कि 15,800 की टेरिटरी में झटके के साथ नहीं खुला है, 15,900 950 की रेंज में, यानी कि करीब 250 से 350 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी अगर आप परसेंटेज में देख रहे हैं, आज कोई डाइवर्जन अभी तक तो नहीं आया, आने वाले दिनों में आ सकता है। आईटीसी के नंबर्स ठीक थे, खासकर इसका जो नॉन सिगरेट बिजनेस है, सारे ही पेपर का हो या फिर होटल्स का हो, वो ठीक था, इसलिए सबसे कम गिरावट है। मयूरेश भी कह रहे थे कि अगर आपको 2 शेयर चुनने उसमें से 1 शेयर उनकी ये लिस्ट में आता है। अब आते हैं आज के बर्न ऐसे शेयर्स जहां पे आपको गिरावट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये दोनों स्टील की कंपनियां लगातार बैक टू बैक टूट रही हैं। कुछ इन्फ्लेशन का प्रेशर, कुछ ग्रोथ को लेकर जो क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं, वो तो खैर अपने आप में है ही। हिंडाल को भी आप इसी कड़ी में ही जोड़ सकते हैं। तीनों मेटल्स के शेयर आपको थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आईटीसी सबसे कम गिरने वाला है। डॉक्टर रेड्डी जिसके आज नतीजे आने, 24 रुपये मात्र कमजोर है नीचे। और एक एनटीपीसी जिसका हाई डिलीवरी डाटा है, ये भी आज कुछ ज़्यादा कमजोर तो नहीं है। ये निफ्टी के वो शेयर्स थे जो आज मोटा मोटी अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। अब आते हैं जरा निफ्टी के इतर वाले शेयर्स पे। निफ्टी से हटकर पेट्रोनेट एनर्जी, कल की शानदार क्लोजिंग थी, आज ओपनिंग इतनी बुरी नहीं हुई है। अपनी लिस्ट बना के रखिएगा, वित्तीय सलाहकारों से पूछते जाइएगा बैक टू बैक कि पेट्रोनेट एनर्जी पे क्या करें। अभी आप एडवांस डिक्लाइन फिर से नोटिस हम आपको करवा रहे हैं। 1600 शेयर हो चुके हैं, 1400 के साथ ओपन किया था, यानी कि खुलने के बाद बाजार में वो चीज़ नहीं दिख रही है जो पुल बैक आना चाहिए, इसलिए आपके एडवांसेस अभी भी बढ़ नहीं रहे हैं। डिक्लाइंस बकायदा स्पीड से 200 शेयर्स और बढ़े हैं। एक और चीज़, आप ओपनिंग में एक बार जरा इंडिया विक्स भी दिखाई दीजिए। अगर इंडिया विक्स वापस 24 साढ़े 24 के आसपास आ गया तो इसका मतलब मुश्किल थोड़ी ज़्यादा है। अगर 24.5 का विक्स नहीं है अभी, तो फिर हो सकता है आपको एक मौका अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 23.5 का विक्स है, 4.5% ऊपर है, जब निफ्टी करीब 350 पॉइंट नीचे है, तो एक रिलीफ का साइन आप समझ सकते हैं कम से कम इंडिया विक्स के हिसाब से। छोटे मझोले शेयर आपको बता रही है प्रियंका। बिल्कुल, अब देखिए आप फाइनेंस और जितने भी मिड कैप स्पेस के बैंक हैं वो अब आपको और वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रेशर माउंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको दिख रहा है मन्नापुरम फाइनेंस से, 9% का यहाँ डेंट है। इसके अलावा दूसरा फाइनेंस काउंटर आपको इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, वहां पर भी आपको, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस पूरी वीक इस डेंट में अभी फिलहाल वीक नहीं दिखाई दे रहा। तो फाइनेंस काउंटर्स, मिड कैप बैंक्स लाइक आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये आपको वीक दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपको वीक दिखा रहे हैं मेटल काउंटर्स और मिड कैप आईटी, टाटा एलेक्सी, एलएनटी टेक, माइंडट्री, यहाँ पर आपको वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है। सो सारे ये सेक्टर आपको लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं मिड कैप स्पेस में ही, लेकिन इन सब में इंड्योरेंस टेक बिकॉज ऑफ अ न्यूज फ्लो और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वो अभी भी फिर भी आपको ग्रीन्स में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव स्पेस में यहाँ देखें तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी काउंटर्स पर आपको ये लॉन्ग ज्यादा अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहा है। पेन स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स लाइक मारुति, इनफैक्ट एफएमसीजी में नेस्ले इंडिया जैसे काउंटर्स भी आपको अब अनवाइंड होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अनवाइंड की ट्रेड अब आपको इनफैक्ट ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच में जहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको वो दिखाई दे रही है, वो बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड काउंटर्स लाइक वर्लपूल, सन टीवी, जीएसपीएल जैसे काउंटर्स में। इनफैक्ट एक गैस प्राइस हाइक एक और हुआ है, जिसके चलते हम शायद देखेंगे गैस काउंटर्स पे यहाँ पर आज के लिए मोमेंटम देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको अनवाइंड की ट्रेड्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। डिम्पी, 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। जो पहला झटका 275 पॉइंट का था वो 300 में हो चुका है, इसलिए अब मेहमानों से पूछने का भी समय हो गया कि अब क्या किया जाए। खुश, बाजार के अंदर जो गिरावट है, कम से कम प्राइमा फेसी ओपनिंग देखने के बाद तो ऐसा लग ही रहा है कि अभी थोड़ा रुकना और चाहिए, थोड़ा और सेटल हो जाना चाहिए। 15,800 आज टेस्ट होके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी लगती है आपको? ये जिस तरीके का हम ओपनिंग देख रहे हैं, आई नो अभी 4-5 मिनट ही हुए हैं, बट देर इज अ चांस के सेंटिमेंटली जिस तरह से ग्लोबली हम नेगेटिव हैं, जिस फेरोसिटी के साथ ये फॉल आया है, हो सकता है 15,800 एक बार के लिए टेस्ट हो जाए। उसके नीचे आज क्लोजिंग होगी या नहीं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है, बट देर इज अ चांस कि हम उसके आसपास इस फॉल में जा सकते हैं। उसके नीचे की क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी जरा सी कम लग रही है, गिवन द काइंड ऑफ डेटा वीव सीन। टेक्निकली और पुट बेस जो हमने देखा है, दोनों काफी स्ट्रांग हैं। हो सकता है एटलीस्ट आज के दिन उसको रिस्पेक्ट कर ले, वीकली एक्सपायरी भी है।